नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में हम लोग आज कई खबरों को देखेंगे जो जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन से संबंधित है। उसके जांच से संबंधित खबरों को भी देखेंगे। जैसे भास्कर में जैसे आप देखिएगा पूरा घटनाक्रम को कि कितना लेता था, कितना में तय होता था, सबका हिस्सा तय था, ये सारे खबरें। इसके अलावा जेपीएससी चेयरमैन पर हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार अभी कितनी बहालियां आगे करने वाली है उस पर भी देखेंगे नज़र। तो आइए देखते हैं, खबरों को शुरुआत करते हैं। प्रभात खबर में उसके फ्रंट पेज पे ही है कि जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के मुद्दे पर प्रशासन ने मांगे थे पाँच छात्र मांगे थे, 5 प्रतिनिधिमंडल मांगे थे, 5 पर, लेकिन छात्रों ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल के लिए 11 नाम भेजे, जबकि प्रशासन का कहना है कि वो बातचीत सिर्फ छात्रों से करेगी। दरअसल बात यह है कि सरकार ने कहा था कि भाई आप 5 भेजिए, हम लोग उससे बात करेंगे, लेकिन छात्रों ने अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया, जिसमें एक वकील और 2 पत्रकार भी थे। तो सरकार को यहीं पर शायद शंका हुई, या कहे तो यहीं पर उसको आपत्ति है, जिसके कारण वार्ता कल अटक गई। आगे आज इसमें कुछ प्रोग्रेस होने की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि आज दोनों ओर से एक सकारात्मक कदम उठाते हुए बातचीत होगी और मामला सुलझा लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने फ़ोन पर झारखंड के छात्रों से बात की और अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को आंदोलन स्थल पर छात्र पीयूष और रविंद्र से कांग्रेस नेता कुमार राजा के फ़ोन पर बात की और उनकी मांगें मानी। इसके अलावा झारखंड में जितने नेता मुख्यमंत्री रहे, मतलब झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और अन्य मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया है कि छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान रखा जाएगा। ये विडंबना है झारखंड के छात्रों को लेकर, क्योंकि झारखंड के छात्रों की जो मांगे आज हैं वो कोई नई मांगे नहीं हैं, लेकिन आज इनको सुनने का एक नाटक किया जा रहा है। आप इनको पहले अगर सुलझा देते तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। ये सिर्फ बात 14 की नहीं है, ये 11th जेपीएससी में या 11 to 13 जेपीएससी, 7 जेपीएससी, एवं 6 जेपीएससी तक में ये मुद्दे उठे हैं। लेकिन बार बार आवाज़ उठा कर जब स्टूडेंट थक गए, तब आज ये बृहद आंदोलन का स्वरूप पकड़ा है। सीएम ने मंत्रियों की समिति बनाई है और जिसके द्वारा जो है वार्ता होगी छात्रों के साथ। वहीं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, उनका कहना है कि पेपर लीक केवल झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश की गंभीर चुनौती बन चुका है। माननीय मंत्री जी को ये पूरी तरह से जानकारी होगी कि झारखंड में अनियमितताओं का जो आरोप है जेपीएससी जेएसएससी पर, वो सिर्फ आज नहीं लग रहा है, ये पिछली सरकार से भी चला आ रहा है। इन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सुलझाने की कोशिश बहुत कम या नहीं की गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बातचीत कर समाधान निकालेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, उनका कहना है कि दोषी लोग छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं इस आंदोलन में, जैसे सीआईडी ने अभय तिवारी के ससुर जो गिरिडीह के हैं उनको भी हिरासत में लिया। गुरुवार को सीआईडी ने अभय तिवारी के बेगाबाद के हथबोर स्थित ससुराल में छापेमारी की और उसके ससुर विकास पांडे को हिरासत में लिया। वो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। सीआईडी अभय तिवारी के 2 सालों को भी ढूंढ रही है, उसके जो 2 साले हैं उनको भी ढूंढ रही है, लेकिन वो अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब है। इसी प्रकार अभय तिवारी की पत्नी जो सरकारी नौकरी में ही है वो भी गायब है। इसके अलावा सीआईडी विकास पांडे की संपत्ति का आकलन भी कर रही है। आज ओएमआर सीट जमा करने की अंतिम तिथि है। जो भी 14 जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी हैं वो अपना ओएमआर सीट या तो सीआईडी को मेल कर दे या व्हाट्सएप कर दे, ये बहुत ज़रूरी है।
अन्यथा जो सफल अभ्यर्थी ओएमआर सीट नहीं भेजेंगे उनके साथ पूछताछ हो सकती है। जेपीएससी अध्यक्ष की कब होगी नियुक्ति, यह हाईकोर्ट ने पूछा है। साथ ही साथ जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपना पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सहायक वन संरक्षक, एसीएफ और वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा ले जा चुकी है, इसका रिजल्ट भी निकल गया है, फिजिकल टेस्ट की तिथि भी जारी कर दी गई है। लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष का पद खाली है और साथ ही साथ परीक्षा सीआईडी जांच के दायरे में भी आ सकती है और इसी के कारण नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो हाईकोर्ट के जैसे निर्देश के बाद में, या कहें तो हाईकोर्ट का जैसा कमेंट है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है। तो और उन्होंने हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता का निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार से निर्देश लेकर बताएं कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद कब तक भरा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो बहुत जल्द सरकार कर लेगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखिएगा, हाँ, ये न्यूज़ भी है नौकरियों को लेकर कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से 23,610 पदों पर बहाली होगी। इसका जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी से 1645 और जेएसएससी से कुल 21,965 पदों पर नियुक्ति होनी है। और ये अभी जो संसदीय कार्य मंत्री राधाकिशोर जी हैं उनके द्वारा पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में है और ये जानकारी कार्मिक विभाग ने दी है। अभी बहाली तो होगी, लेकिन झारखंड में नियुक्तियों का वर्ष कहकर सूखा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार जिस तरह का माहौल देख रही है युवाओं में, वो नियुक्ति में तेजी लाएगी। ये न्यूज़ भास्कर में है कि अभय तिवारी ने उसकी ओर से कबूलनामा छापा गया है कि अभय तिवारी ने यह माना कि एक सीट जेपीएससी की 40 से 60 लाख में डील होता था और सबका हिस्सा तय होता था। ये बहुत विडंबना है और पता नहीं जांच किस ओर जा रही है कि सारे केंद्र बिंदु में सिर्फ अभय तिवारी को ही इसको फोकस किया जा रहा है, जबकि जांच का दायरा बढ़ाया जाने की ज़रूरत है। अगर अभी तक अभय तिवारी के पास इस तरह के मामले हैं कि भाई एक सीट 40 से 60 लाख में डील होता था, जो चेक मिले हैं, जिनके एडमिट कार्ड मिले हैं, उन छात्रों को पुलिस क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुला रही है? उन सभी छात्रों को बुलाया जाना चाहिए। तो इसमें अभी तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब सीआईडी के सूत्र के अनुसार अभय तिवारी ने बताया कि परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 40 से 60 लाख तक डील होती थी। इस रकम में ऊपर से नीचे तक जुड़े लोग रहते थे। पूछताछ में सामने आया कि पूरे खेल की साजिश अभय तिवारी ने रची थी। मतलब पूरा मामला अभय तिवारी पर डाल दिया जा रहा है। सबसे पहले उसने परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के दोनों निदेशकों और कुछ कर्मियों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद कथित तौर पर जेपीएससी के अधिकारियों को लालच देकर पूरा सिस्टम सेट किया। कितने अभ्यर्थी पास कराए गए हैं, इसकी जांच जारी है। तो अच्छा, इसमें एक और बात जो सीआईडी को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर जेपीएससी के कुछ और अधिकारी, अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक और दलाल भी गिरफ्त में आ सकते हैं। कब? जांच प्रक्रिया चले हुए शायद 13-14 दिन तो हो ही चुके होंगे। उसके बावजूद अभी तक जो छात्र इस सिस्टम के द्वारा पास कराए गए हैं उनको लेकर खबर नहीं आ रही है कि किसी छात्र को बुलाया जा रहा है या उनको पकड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पर। ऐसा नहीं, हाँ, कुछ छिटपुट छात्र पकड़े गए हैं जो पास हुए थे, लेकिन जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रहा है। तो क्या सीआईडी को सबूत नहीं मिल रहे उनके खिलाफ, या फिर मामला कुछ और है, कि कहना अभी मुश्किल काम है। वहीं जेपीएससी अध्यक्ष का पद 16 दिन से खाली है। उसके कारण परीक्षाएं, रूटीन वर्क, ये काफ़ी व्यवधान आ रहा है जेपीएससी में।
हाई कोर्ट ने भी सरकार को ये पूछा है इसको लेकर कि जेपीएससी का पद खाली क्यों है। तो उम्मीद है सरकार जो है इसमें जल्द कार्रवाई करके वो जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करेगी। वहीं झारखंड के युवाओं का जो आंदोलन है जेपीएससी जेएसएससी में धांधली को लेकर और इसका रिफॉर्म्स को लेकर, वो बड़ा होते जा रहा है। देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई से छात्रों को समर्थन देने लेखक और गायक पहुंचे। मांगों पर भी बात करेंगे क्योंकि आंदोलनकारी छात्रों ने 10 सूत्री मांग रखी हैं उसमें, और कल इन्होंने स्टूडेंट्स कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने का संदेश कल दिया है। दूसरी ओर देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम के नेता हैं वे अनशन पर हैं अभी, और बीजेपी के जो नेता हैं निशिकांत दुबे उन्होंने भी अनशन की चेतावनी दी है। वहीं जेएलकेएम के जो जयराम महतो जी हैं वे भी अनशन की ओर आगे बढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, ऐसी भी न्यूज़ मीडिया में जानकारी है। तो ये खबरें अभी लगातार चल रही हैं। विधानसभा का जो सत्र है वो कल से शुरू हो चुका है और वहाँ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर भिड़ रहे हैं। वैसे ये झारखंड का विडंबना है कि विधानसभा सत्र हमेशा लगातार और मैक्सिमम बार कहें तो जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दों पर ही बाधित होते रहा है। हर विधानसभा सत्र में कुछ न कुछ मुद्दे जेपीएससी जेएसएससी संबंधित उठते ही हैं। तो ये समस्याएं पता नहीं क्यों झारखंड की जो भी सरकारें रही हैं वो दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करती है। आखिर क्या जरूरत है इतना चीज़ों को उलझा कर रखने का। यही हिंदुस्तान की खबर है। राहुल गांधी को शिक्षा व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा, जो झारखंड सरकार की शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी उन्होंने कमेंट किया है कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। झारखंड के युवाओं के जो 3 मांग को लेकर अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। उस पर जो है इसमें कि परीक्षा संचालन एजेंसी, जो छात्रों की मांग है उसमें है पहला कि परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं और जेपीएससी की 14वीं पीटी रिजल्ट रद्द हो। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और दोनों आयोग में व्यापक सुधार लाएं। परीक्षा में अनियमितताएं मामले की जांच सीबीआई ईडी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी पर ठोस कार्रवाई हो। लगातार कई लोग मिलने पहुंच रहे हैं जेपीएससी के छात्रों से और पूरे देश को इसमें समर्थन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। ये अगर आज भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई करती है, अनियमितताओं पर सरकार अगर खुलकर कार्रवाई करती है तो ये मिसाल कायम होगा दूसरे राज्यों के छात्र आंदोलन के लिए। इसमें भी दिया है कि जेपीएससी 847 और जेएसएससी 1759 इतना पदों पर विज्ञापन नियुक्ति के लिए निकालेगा। तो अब इसकी कब तक आएगी देखना होगा। इसमें कई एग्ज़ाम हो सकते हैं, जैसे 15 जेपीएससी, सीडीपीओ, बीओ, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं, तो वो एग्ज़ाम इसमें से आ सकते हैं। झारखंड में नौकरियां बेची जा रही हैं, ये आंदोलन की खबरें हैं। लगातार उसमें भीड़ बढ़ रहा है। झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, लेकिन जिस तरह का अभी देश भर में माहौल है वो झारखंड के लिए एक अच्छा खाद की तरह काम किया है यहाँ के आंदोलन को प्रमोट करने में, बढ़ने में। और इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से ही थी क्योंकि सरकारें सुनती ही नहीं थी। तो ये आज की खबरें हैं। बाकी हम लोग छात्रों के डिमांड को भी देखेंगे, उस पर भी बात करते हैं।